बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु की वाणी में स्वागत है। आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, कई बार अनजाने में और बहुत बार स्वार्थवश होकर कुछ इंसान ऐसे कर्म कर देता है और उसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकते हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचाएं, लाभ पहुंचाएं, आपको आनंद प्रदान करें, मगर ऐसे कर्म करने के बाद आपका मन बोझल होने लगता है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दुखी करके और अपना फायदा देखना, लाभ हासिल करना, तो यह आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी रहे, तो फिर यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। दूसरों को दुखी करके, दर्द पीड़ा देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं, तो वही कर्म लौटकर वापस हमारी जिंदगी में आते हैं। और यह उपदेश एक पूर्ण संत सद्गुरु अपने शिष्यों को दे रहे थे, और सभी शिष्य अपने गुरु के इस उपदेश को बड़े ही प्यार पूर्वक, बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। और यह उपदेश सुनने के बाद एक शिष्य ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं, तो यही मच्छर हमें उस वक्त बहुत परेशान करते हैं, हमें सोने ही नहीं देते। फिर मजबूरीवश हमें इन मच्छरों को मारना ही पड़ता है। और उसी प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को जानवरों से बचाकर रखना होता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम करने के लिए अपने कारीगरों से अच्छी तरह से काम लेना पड़ता है। इसीलिए उसे कभी-कभी उनको डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, और जिसके कारण उनका मन दुखी होता है। इसलिए गुरुदेव, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं? क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, दूर नहीं जाएंगे, तो वह हमें सोने नहीं देंगे। उसी प्रकार कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिससे इंसान को भी खतरा होता है, और अगर इंसान उन्हें नहीं मारेगा, तो वह इंसान को मार डालेंगे। और फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा किया, जिस पर बहुत सारे कांटे उगे हुए थे। फिर गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ बहुत बड़ा है। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। और फिर एक और शिष्य ने बिल्कुल अलग ही जवाब दिया और कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है इस पेड़ की। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि मान लीजिए कि कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ी काटने के लिए आता है और उसको कांटा लग जाता है, तो क्या इस पेड़ ने कोई गलती की? क्या इस पेड़ का वह बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहना शुरू किया कि प्रकृति इन पेड़ पौधों को भी ताकत देती है कि वह खुद की रक्षा कर सके, क्योंकि यह कांटे इस पेड़ पर इसीलिए उगे हुए हैं ताकि यह पेड़ अपनी रक्षा कर सके, और अपनी रक्षा करते हुए अगर यह किसी को हानि भी पहुंचा देता है, तो वह बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्म यही है कि पहले वह खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब यह खुद की रक्षा कर पाएगा, तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसीलिए खुद की रक्षा के लिए किया गया कर्म कभी भी बुरा कर्म नहीं होता है। गुरु ने कहा कि जीवन एक द्वंद है, जहां पर अच्छा कर्म और बुरा कर्म इतना साफ नहीं होता। आसानी से तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, और इसके लिए तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं, तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है, और उस शेर के प्रति हमारे दिल में नफरत पैदा होती है। मगर समझने की बात यह होती है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है। अगर वह हिरण का शिकार नहीं करेगा, तो फिर भूख से खुद मर जाएगा। तो इसमें शेर गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम और कानून होते हैं, और उसी के अनुसार संसार चलता है। अहिंसा परमो धर्म, यह कथन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और हम सब ने सुना होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अपनी रक्षा की बात नहीं आती।
जहां पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है, वहां पर इंसान को अहिंसा त्यागनी ही पड़ती है। अगर वह वहां पर भी अहिंसा अपनाएगा, तो फिर वह कायर कहलाएगा। फिर शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, तो क्या मांस खाना सही है? क्योंकि मांस भी तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए ही तो खाते हैं, और अगर हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे, तो इस प्रकार तो हम मर जाएंगे। इस तरह तो फिर मांस खाना भी सही हुआ। फिर गुरु ने कहा कि एक शेर के लिए मांस खाना सही है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मगर हमारे पास कई विकल्प होते हैं, और हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही मांस खाना पसंद करते हैं, और केवल अपने स्वाद के लिए ही किसी असहाय प्राणी की हत्या कर देना कहां से उचित हो सकता है? हाँ, तुम्हारा मांस खाना सही हो सकता था। अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, तो तुम मांस खा सकते थे, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प मौजूद है। और फिर गुरु ने सभी शिष्यों को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। फिर गुरु ने कहा कि किसी गांव में एक चोर रहता था। चोरी करना ही उसका पेशा था। मगर यह बात गांव में किसी को नहीं पता थी कि वह एक चोर है। और फिर एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई, और फिर चिकित्सकों ने, वैद्य ने बताया कि इसके इलाज के लिए जो दवाइयां चाहिए होंगी, तो वह काफी महंगी है, और इसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। और फिर उसी रात वह चोर एक सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया। मगर बदकिस्मती से आज उसकी चोरी पकड़ी गई। और फिर सेठ ने उससे पूछा कि आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की, मगर आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ गई? और फिर क्या था? उस चोर ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा, और रोते हुए कहने लगा कि सेठ जी, मेरी मां बहुत बीमार है, और अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया गया, तो वह बच नहीं पाएगी। और फिर सेठ ने जाकर उसकी मां का हाल जाना, और उसे यकीन हो गया कि यह चोरी अपनी मां को बचाने के लिए ही कर रहा था, और इसीलिए उस सेठ ने उस चोर को माफ कर दिया। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि हम सभी अपने जीवन में यही तो करते हैं। गलत कर्म हमेशा करते रहते हैं, और लेकिन जिस दिन हमारा गलत कर्म पकड़ा जाता है, तो फिर हमारे पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है कि इस मजबूरी में मुझे यह कर्म करना पड़ रहा है। जिस प्रकार तुमने मच्छरों को मारने की बात कही है, तो तुम दूसरा विकल्प भी चुन सकते थे। तुम सोते वक्त कोई मच्छरदानी प्रयोग कर सकते थे, जिससे तुम मच्छरों से बचे भी रह सकते थे, और तुम्हें मच्छरों की हत्या भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया जाए, तो तुम्हें कभी गलत कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें हिंसा करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि शेर एक जानवर होता है। उसके पास बुद्धि बल नहीं होता, और ना ही उसके पास धन साधन होते हैं। इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती है हिरण को मारकर खाना। मगर हम इंसानों के पास बुद्धि बल भी होता है, और धन साधन भी होते हैं, और उसके बावजूद अगर हम गलत कर्म करते हैं, तो उसके लिए कोई तर्क, कोई बहाना गलत कर्म को अच्छे कर्म में बदल नहीं सकता है। और सेठ अपने कारीगरों से प्रेम से भी काम ले सकता है, मगर अहंकारवश अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वह अपने कारीगरों को डांटता है और फटकारता रहता है। अपने आप को ऊंचा और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, और फिर यह तर्क भी दे देता है कि मेरी मजबूरी है यह करना। करना कौन चाहता है? मेरा तो यही कर्म है, और अगर मैं इसे ही अच्छी तरह से नहीं करूंगा, तो परमात्मा बुरा मान जाएगा। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि कभी भी अपने गलत कर्म को सही स्थापित करने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह अहंकार का रूप होता है। आपका अहंकार जो होता है, तो वही गलत कर्म को सही साबित करना चाहता है। वह सोचता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, और फिर यहीं पर आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हैं। इसलिए अगर कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करो, और जब तुम किसी गलती को अपने मन से स्वीकार कर लेते हो, तो वह गलती भविष्य में दोहराई नहीं जाती। फिर एक शिष्य ने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, अगर किसी से अतीत में गलत कर्म हुए हो, गलतियां हुई हो, तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। फिर गुरु ने कहा कि सबसे पहले तो ऐसे इंसान जो खुद की गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह बहादुर होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान
अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। और अगली बात समझने की यह होती है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? गलतियां कर करके ही इंसान गलतियों से पार हो जाता है। अगर एक बार कोई गलती हो गई हो तो वह माफ की जा सकती है, मगर बार बार कोई गलती कर रहा है तो वह आदमी मूर्ख होता है। ऐसा इंसान बेहोशी में अपना जीवन जी रहा है और उसका विनाश निश्चित है। गलतियां करो, मगर हर बार नहीं। गलतियां करो, पुरानी गलती को मत दोहराओ, उसी से तुम्हारा विकास हो सकता है। गलतियों से जीवन में अनुभव जुड़ते जाते हैं, और जितना अनुभवी एक इंसान होता जाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती जाती है। अतीत की गलतियों का बोझ अपने दिल पर मनुष्य को नहीं रखना चाहिए। इससे उसका दिल बोझल हो जाता है और वह पूरी उमंग और उत्साह के साथ कोई भी काम नहीं कर पाता। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है तो वही गलतियां उसके सामने आकर फिर से खड़ी हो जाएंगी और वह कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाएगा। और अगर वह नया काम शुरू नहीं करेगा तो उससे नई गलतियां नहीं होंगी, और अगर नई गलतियां नहीं होंगी तो उसका विकास कभी नहीं होगा। इसलिए गलतियों से डरने की जगह उनसे सीख लेनी चाहिए। सीखो और फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। जीवन प्रतिबद्ध बदल रहा है, शायद हमें उसका एहसास नहीं होता। आने वाले हर एक पल के साथ हम और बूढ़े होते जाएंगे, मौत के और करीब होते जाएंगे, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। जीवन की भागदौड़ में मनुष्य यह भूल ही जाता है कि कोई भी सांस उसकी आखिरी सांस हो सकती है। और आखिर में जब हिसाब लगाया जाता है कितनी सांसें जी भर के ली है, तो पता चलता है कि पूरे जीवन में बहुत कम ऐसे पल होते हैं जहां पर इंसान खुलकर अपना जीवन जीता है, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर और बिना किसी मोह लालच, हर भाव से आजाद। वह कुछ ही पल अपने जीवन में जीता है, और वह पल भी उसके बचपन के दिन होते हैं। और बचपन के दिन बीतने के बाद तुम्हारे अंदर कितने भारी बदलाव आते हैं, और यह हम सब जानते हैं, और हम साक्षी हैं। उसके जीवन का हर एक पल मुक्त होकर जिया जा सकता है, मगर जरूरत तो सही कर्मों की है। कर्मों के बारे में सही ज्ञान होने पर आदमी के अंदर के द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और जब द्वंद्व खत्म होते हैं तब शंका मिटती है, और शंका मिटने के बाद इंसान का एक नया जन्म होता है। आज तक हम शंका यानी कि संशय में ही तो जीते आए हैं। ये खरीदो, वह ना खरीदो, इससे बात करो, उससे बात ना करो। हर चीज में हमारे दो पहलू होते हैं। हर विचार हमारा बंटा हुआ होता है, इसलिए हम कोई भी निर्णय पूरे मन से नहीं ले पाते। हर निर्णय आधा अधूरा रहता है, और इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। और अगर एक बार हमें यह समझ में आ जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आपके मन में से सारा संशय दूर हो जाएगा, और वह संशय दूर होने के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए, बुद्धि का उच्चतम प्रयोग करें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। हर समय सही और गलत का निर्णय इतना आसान नहीं होता, क्योंकि असल दुनिया में सब कुछ इतना साफ साफ नहीं होता। हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब जाकर कहीं हम यह निर्णय कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यकीन मानिए, अगर आपने सही कर्मों की धारा पकड़ ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन में जो कर्म योग्य होगा तो वह सही कर्म होगा। लेकिन अधिकतर लोगों को सही कर्म का मतलब ही नहीं पता होता। कर्म तो हम सभी करते हैं, मगर परिणाम हर किसी को नहीं मिलता। परिणाम सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो परिस्थितियों के अनुसार सही कर्म करने का साहस दिखाते हैं। चिंतन करके यह जान पाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है और अलग अलग कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब इंसान भली भांति अपनी दृष्टि से यह सब देख लेता है, तब उसका कर्मों के बारे में सारा संशय दूर हो जाता है, और तब धीरे धीरे अनुभव के साथ उसे पता चल जाता है कि जो कर्म वह कर रहा है वह किस श्रेणी के कर्म है। क्योंकि तीन श्रेणी होती है: उच्चतम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और न्यूनतम श्रेणी। जो मनुष्य बिना किसी लालच या द्वेष के कोई निर्णय करता है, कोई कर्म करता है, तो ऐसा कर्म
हमेशा उच्चतम श्रेणी में आता है, और जो इंसान दूसरों को दुखी करने के लिए अपने मोह, अपने लालच, अपने द्वेष के अभिभूत होकर कर्म करता है, वह न्यूनतम श्रेणी में आता है। और अब आपको खुद आकलन करना है कि जो भी आप कर्म करते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं, और अगर वह श्रेणी न्यूनतम है तो उसे उच्चतम लाने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जीवन बदलेगा। वरना जीवन भर आपके कर्म आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे। और फिर अपनी बात को खत्म करते हुए गुरु ने आखिर में कहा कि जो भी गलतियां करो, होश पूर्वक करो, बेहोशी में नहीं। और होश जीवन में तभी जागृत होता है जब तुम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हो। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के निर्णय के अनुसार ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। अगर जीवन में कामयाब होना है, सफल होना है, तो फिर अकेलेपन का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हमें जीवन में कुछ बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं और सफलता हमारे कदम चूमे, तो फिर हमें अकेला रहना होगा। हमें अकेलेपन का सामना करना ही पड़ेगा। और कैसे हम अकेलेपन का सामना करके कामयाब हो सकते हैं, और कैसे सफलता हमारे कदम चूमेगी, तो आइए हम आपको इस कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। काफी समय पहले की बात है कि एक सद्गुरु का आश्रम बहुत ही खूबसूरत था और एक नदी के किनारे पर बना हुआ था। और उसमें एक संत महापुरुष रहा करते थे, और हजारों की तादाद में ही शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आकर उनके पास आश्रम में ही रहते थे। और उन संत महात्मा का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरू शुरू में वह अपने शिष्यों को उपदेश के द्वारा ज्ञान देते थे, और फिर उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, और उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। और एक बार एक सम्राट अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में पहुंचा, और उस सम्राट ने संत महात्मा से प्रार्थना की कि हे संत महात्मा, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने की आज्ञा दें, और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें, और उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करना। फिर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट ज्ञान इसी तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो फिर तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह साधारण समझना होगा, और यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। महात्मा ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। और फिर यह कहकर संत महात्मा जी सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए, और आश्रम के बाकी सभी बच्चे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे यह समझ गए कि यह सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। और जब गुरुजी सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे, तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी तक वह 12 वर्ष का था, और 12 वर्ष की आयु में ही उसके पिता उसको अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। और यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसको गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, मगर कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। इसलिए याद रखना कि जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है, और फिर जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, तो वह उतनी जल्दी ही आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने आगे कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, तो वही खुद से प्यार कर पाता है, और फिर जो खुद को प्यार करना जानता है, तो फिर वह किसी के जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। और धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। और हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़े, मगर कुछ दिनों के बाद तुम आत्मसात कर लोगे, और फिर तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। और फिर शाम होने वाली थी, समुंदर के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था,
और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में वापस लौट आए और उस शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वह शांति देख लेते हैं, तो फिर हमारे हृदय से भी सारा बोझ हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे मित्रता कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे। वह एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। और कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ मित्रता हो गई, और अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिर वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा भी नहीं था कि गुरु को यह पता नहीं था, मगर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते। उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है, और उसके बाद ही उन्हें वह बात समझ में आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसको बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, मुझे इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। और फिर यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उसे पहाड़ी की एक चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी, और उसके बाद शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुंचा दूंगा। और फिर यह सुनकर वह सम्राट का बेटा बहुत खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, और फिर से मेरे पास दास दासियां होंगे, सभी जरूरत की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां पर से मिलेगा? फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां पर इस चट्टान के नीचे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है, और तुम्हें उस बाज को बड़ी गौर से देखना है। हर गतिविधि पर नजर रखनी है, और फिर उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर उस बाज की खूबियां तुम मुझे बता पाए, तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात की तरफ और ध्यान देना है कि एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, और तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी है। इसलिए याद रखना कि बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम इन दोनों की गति ध्यान से देखकर मुझे बता दोगे, तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, और तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। और मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। और फिर यह कहकर गुरुजी उस बच्चे को वहां पर छोड़कर आश्रम में लौट आए, और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा होकर बाज का इंतजार करने लगा। और फिर काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चे के साथ पहुंचा, और सम्राट के बेटे ने उस बाज की गतिविधि पूरी रात बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी। और फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा, तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। और फिर यह सारा दृश्य देखकर वह सम्राट का बेटा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां पर बुला लीजिए, क्योंकि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। और जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए,
तो फिर उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, मगर कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। और एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है, तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है। फिर चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, और फिर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, मगर उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसे भेड़ों के झुंड में से उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। इसी तरह उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 10-20 अलग-अलग लक्ष्य के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी, और वह हम सभी को सीखनी चाहिए, और वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसीलिए जान तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो, या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं, तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं, और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। और चौथी सीख जो हमें उस बात से लेनी चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है, तो हर एक पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, और उसके पंख भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह आसमान की तरफ उड़ता रहता है, और आखिर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। और वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। वह अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने से घबराता नहीं है, उनसे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर छिपकर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि बहादुर तो वही लोग होते हैं जो कि तूफानों से टकरा जाते हैं, और कायर तो अपने घर में भी, अपने घोंसले में भी छिपकर बैठ जाते हैं। और पांचवी बात, हमें बाज से यह सीखनी चाहिए कि बाज कभी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, और जो तिनके कोमल होते जाते हैं, तो वह उन्हें निकालकर फेंक देता है। इसी तरह चाहे जितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए। हमें शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो, और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो। हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, मगर बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है, मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होगा। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, मगर 40 साल की उम्र में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में ढंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर पर चिपक जाते हैं, और उसकी चोंच उड़ जाती है। उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी हालत में शिकार करना तो क्या, उसकी उड़ने की भी हालत नहीं होती। और फिर ऐसे उसके साथ दो विकल्प होते हैं। पहला, वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए,
या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। पीछे 6 महीने तक वह इसे दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। और फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसी तरह समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है और समय के साथ बदलना पड़ता है और अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है। हम भी पीछे रह सकते हैं। और फिर इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने में ही हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका शिकार होता है तो वैसे ही वह भीड़ तितर बितर हो जाती है और उन सभी में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन करना नहीं चाहिए। यकीन केवल खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ कब तितर-बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई है, तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। फिर गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई हैं, सभी सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने की कोशिश कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। और फिर इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को राजमहल छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी शिक्षा यहां पर पूरी हो गई है। और यह कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।